अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सरहद पार। थोड़ी देर में अब इंडिया जाएंगे, न्यू दिल्ली, जहां हमें ज्वाइन करेंगे एक पैनल फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया न्यूज़, और एक डिबेट होगी, बहस होगी, वट एवर यू कैन कॉल इट। लेकिन जो रेवोल्यूशन रहमान मलिक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने दी है, और उन्होंने ओपन चैलेंज किया है कि नरेंद्र मोदी साहब आ जाएं या और कोई भी आ जाए, वो बैठ के बात करेंगे और बताएंगे कि रॉ का एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल पाकिस्तान में है और उनके पास सब्सटैंशियल प्रूफ है। आज इस पे भी कोशिश करेंगे कि ज़रा इनका भी व्यू पॉइंट लें, क्योंकि इनका व्यू पॉइंट है कि जो बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सिर्फ पाकिस्तान है। अब ये क्यों बार बार पाकिस्तान को उसको ब्लेम करते हैं? वाई डोंट दे एक्सेप्ट मिडल ऑफ द रोड एटीट्यूड? लेकिन बट देन देयर वी आर, दैट्स द लाइन दे टेक। मेरे साथ यहाँ लाहौर से जो पैनल है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी, और एक और मैं कहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट है शौकत बसरा। मैं शुरू करता हूँ ब्रिगेडियर नादिर से। ब्रिगेडियर साहब, बिफोर वी जॉइन इंडिया, ये क्यों बार बार कहते हैं जी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल में हम ही प्रोवोकेशन करते हैं? क्या ये दूध पी के आए हैं कहीं से? पीजे मीर साहब, द प्रॉब्लम इज नॉट द लाइन ऑफ कंट्रोल और द बॉर्डर। हर रोज एक नई चीज होती है। कुछ अर्सा पहले जब CPEC ग्वादर का हुआ तो उन्होंने चाइना में जाके और यहाँ भी कहा एंड सो ऑन। आप कोई काम कर लें या ना करें, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल दैट पाकिस्तान एग्जिस्ट्स, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल दैट पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो जो अपने माइंड में एक हेजुमनिस्टिक और एक ऑब्सेसिव किस्म का ग्लोबल इंडिया की अखंड भारत एंड ऑल दैट रोल्ड इनटू वन लेके चल रहे हैं, वो उससे बाहर ही निकलते। दे आर नॉट इनटू रियलिटी कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने भी डील कर ली है एंड इस वक्त SCO की मीटिंग हुई है विच इज फॉर द रीजन। सो द स्टेप जो बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी शुड बी टुवर्ड्स पीस, जिसमें पाकिस्तान इज ट्राइंग विद इन अफगानिस्तान। अभी मीटिंग्स अफगानिस्तान तालिबान काबुल इधर ही हो रही है ना, एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग विद इन इट्स। तो ये डिमोनाइजेशन कांस्टेंट हर वक्त पाकिस्तान को ब्लेम करने से तो ना हमारा मसला हल होगा और उनका मसला भी नहीं हल होगा। क्यों जी शब्बर साहब, ये हम हमेशा एक पीस के रास्ते पे जाना चाहते हैं, एंड आई थिंक कई दफ़ा मैं कहूँगा कि हमें एम्बेरसमेंट हो गई है कई जगह पे। सो व्हाई इज इट कि ये माइंडसेट क्यों इतना वो कह लें कि स्टबन है कि इट डजंट वांट पीस? देखिए, जब तक माइंड स्टबन होगा तो उस वक्त तक तो पीस नहीं आएगा, ना पीस की तरफ हम एडवांस कर सकते हैं। जो कि मेरा ख्याल है दोनों तरफ की जो अवाम है, जो लोग हैं, वो अब इस चीज़ को समझते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं वो दोनों फ्री कैन को जो है वो ऑनेस्टली और विदाउट एनी ग्रज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर ही जब तक हम आगे नहीं चलेंगे तो नहीं हो सकता, जबकि होना चाहिए। पीजे मीर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीजे मीर साहब, आप अपने पैनल से तारुफ कराएं। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, भारत ने पहल की, दोनों तरफ से दोनों की सहमति से जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा गया। अब उस जॉइंट स्टेटमेंट पे सरताज अजीज साहब बम लगाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? दीपक, वेलकम टू पाकिस्तान। और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर, और मेरे राइट साइड पे हैं जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी, और उनके साथ हैं फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शौकत बसरा साहब। ये जो आपने एक क्वेश्चन रेज किया है, देखें, हिंदुस्तान हाथ बढ़ाए या पाकिस्तान हाथ बढ़ाए, दोनों का मकसद यही है कि हम एक पीस के रास्ते पे जाएं। अब ये पीस के रास्ते के ऊपर हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल हॉकरिंग जो शुरू हो जाती है दोनों साइड से, मैं कहूंगा आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप। बिकॉज अगर आप भी वहां से एक प्रोवोकेटिव एक स्टेटमेंट देंगे, पाकिस्तान से भी आएगी, तो आपका जो डिरेलमेंट है वो इमीडिएट एक इफेक्टिवनेस पे आ जाएगी। आपने सरताज अजीज साहब की बात की है। सरताज अजीज साहब ने ऐसी बात नहीं की है कि बॉम्ब्स होंगे और ये होंगे। हम ब्लेम करते हैं हिंदुस्तान को कि वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, हिंदुस्तान ब्लेम करता है पाकिस्तान को। आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप। अगर हमने आगे बढ़ना है, आप कह लें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बेटरमेंट ऑफ द रीजन, तो आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन रादर के हम पुराने मुद्दे लेके आ जाएं, आप पुराने मुद्दे लेके आ जाएं। आई थिंक लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड मूव ऑन।
लेकिन पीजे मीर साहब मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कोई एक्शन ही नहीं है। जो सीज फायर वायलेशन आपकी तरफ से हो रहा है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो रहा है। अखनूर में हुआ, हमारे एक सिविलियन की डेथ हो गई। देखिए ना, ये इसका जवाब ब्रिगेडियर नाज़िर जरा आप दें। चाहे ये मीडिया पे हो, चाहे ये बॉर्डर पे हो, इट इज द इंडियन प्रेस एंड द इंडियन मीडिया जो एक हाइप क्रिएट कर देता है। अभी जब एससीओ पे मीटिंग हुई है और उसके बाद विच इज द फर्स्ट स्टेप आगे जाने का शुरू हुआ और एकदम इंडिया से ये जलगार आई पाकिस्तान को डिमोनाइज करने की वंस अगेन। द पॉइंट इज कि एक स्टेप लिया गया दोनों साइडों से, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाज देयर एंड दिस एफर्ट इज फॉर पीस। जिस तरह पीजे मीर साहब ने खुद कहा, पीस तो दोनों साइडें हाथ मिलाने से होंगे। इट टेक्स टू टू शेक हैंड्स एंड बोथ साइड्स टू कम फॉरवर्ड टू मूव द पीस फॉरवर्ड। सो सबसे पहले अगर इस प्रोसेस को आगे चलना है इफ एट ऑल, तो फिर ये जो एक इमीडिएट एफर्ट होती है एट वेरियस फोरम्स, मैं आपके इसके अलावा कल गया हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज आर पे और भी चैनल पे, दो पहली बात जो शुरू होती है वो पाकिस्तान को टोटल ब्लेम करने के लिए और पाकिस्तान को डिमोनाइज करने के लिए होती है। अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा है जो आप कहते हैं तो फिर पाकिस्तान से बात मत करें, और पाकिस्तान से फिर आपकी तो बात नहीं हो सकती ना हम आपसे कर सकते हैं। अगर यही परसेप्शन में चलना है कि हम बुरे हैं या आप बुरे हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट नोवेयर। आई थिंक इफ अ कंस्ट्रक्टिव एफर्ट इज टू बी मेड। देखें दुनिया में अभी यूएस ईरान की न्यूक्लियर डील हुई है, जो भी मसले थे बहरहाल इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू स्ट्राइक डील्स। एससीओ में रशिया, चाइना और जहां पाकिस्तान, इंडिया भी गए हैं, तो पीस इज पॉसिबल, बट टू हैव पीस यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड ये जो एफर्ट है ना टू ब्रिंकमैनशिप या वन अपशिप कि जी इंडिया अच्छा है पाकिस्तान बुरा है, इसका तो पीस नहीं होगी। सेकेंडली, पाकिस्तान में इस वक्त टेररिज्म हो रही है जो 100% अश्योर्ड, उसमें इंडिया का हाथ है। पहला सवाल नादिर मीर साहब, देखिए एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं था, यह था कि सभी कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे आगे बढ़ेंगे, उसमें पानी का जिक्र नहीं था। क्या जरूरत थी सरताज अजीज साहब को जाकर कि कश्मीर भी बोलते पाकिस्तान में, पानी भी बोलते। हमारे अजीत डोभाल साहब ने ना कश्मीर बोला ना पानी बोला। बहुत अच्छी बात होती कि दोनों ऐसे एनएसए बैठते और इस बात को उठाते और इस बात के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते। मुझे बताइए पब्लिक स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, और उससे एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर को क्या बोलने की जरूरत थी कि हम परमाणु बम गिरा देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट या एनी मीटिंग इट इज नॉट मेंट जस्ट टू हैव टी। चाय पीने के लिए तो नहीं मिलते, चाहे इंडिया, पाकिस्तान या रशिया में मिले, बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। एंड अगर वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा तो देन वी आर गेटिंग नोवेयर। फिर तो आप जितने मर्जी ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं, जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, दैट हैज बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट नियरली 7 डेकेड्स, पिछले 60-70 सालों में यही हो रहा है। आप देखिए, तो अगर एक जेन्युइन एफर्ट है जो आप कह रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में पीस हो और दुनिया में पीस हो, तो देन वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस। और दूसरा, ये जेर जबर पेश में अगर हम फंसेंगे कि जी ये पॉइंट लिखा था, ये लफ्ज लिखा था, देन वी आर गेटिंग नोवेयर, बिकॉज डोंट हैव अ मायोपिक व्यू, हैव व्यू ऑफ द बिगर पिक्चर एंड द एम इज टू हैव पीस। जी दीपक। नहीं, पीस तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहां पर मुझे यह बताइए कि अगर पाकिस्तान की इतनी इच्छा होती तो कश्मीर जॉइंट स्टेटमेंट में जुड़वा देता ना, पानी जॉइंट स्टेटमेंट में जुड़वा देता, जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज है सब जुड़वा देता, और वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी इस पर खुलेआम घोषणा करते कि हमने ये कहा है। वहां पर क्यों नहीं, पाकिस्तान में जाके क्यों? मुझे लगता यह है कि जो वहां के पैनलिस्ट बता रहे हैं उसमें और वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, उसमें काफी फर्क है। यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो वहां की जमहूरियत है, जो वहां की इलेक्टेड सरकार है, वो अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती है जब तक वो रावलपिंडी को कंसल्ट न करें। और मुझे लगता यह भी है कि जितने इनिशिएटिव अभी जो नई सरकार भारत में आई है, इन्होंने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, इतने इनिशिएटिव कभी भी नहीं लिए गए थे। वहां तक, यहां तक कि स्वेरिंग इन में बुलाया गया, और यह भी जो उफा में अभी जो मीटिंग हुई है, यह भी इंडिया के इनिशिएटिव हुई है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक सिंसियरिटी का सवाल है, पीस के ख्वाहिश का सवाल है, भारत ही हमेशा, इंडिया ही हमेशा उस पर पहल करता है, और वहां से वो पहल नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वहां के आर्मी का, वहां के आर्म फोर्सेस का और वहां के जो हुकूमत है, जो कि वाकई
हुकूमत करती है, उनके इंटरेस्ट अलग हैं। और मैं समझता हूं कि वहां की कोई अस्मिता नहीं रह जाएगी फौज की अगर इंडिया और पाकिस्तान में अच्छे संबंध हो जाएंगे। कहीं ये डिरेल करना उनकी एक आदत बन गई है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है, उनके एग्जिस्टेंस का मामला है। तो बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन बात करने के बाद वो मुकर जाते हैं और उस बात पर वो अमल नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि पीस चाहते ही नहीं। वाकई पीस नहीं चाहते मीर साहब। ये दीपक, ये इस चीज को, ये जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने इंडिया से बताया है, यही चीज है कि जो एक दूसरे को हमें दूर लेके जाती है, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक टोटली आप कह लें कि जहां हमने एक पॉजिटिव पे जाना है, आप एक पॉजिटिव नोट से शुरू होते हैं और ये साहब आते हैं और कहते हैं हम चाहते ही नहीं है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, ये ताली दो हाथ से बजती है, दो हाथ से बजेगी और बजनी चाहिए। हमने इस एटीट्यूड को लेकर चलना है। अगर हम इसी को यहीं डिसमिस कर देंगे कि नहीं जी हम चाहते ही नहीं है, तो देन व्हाई आर वी टॉकिंग? पाकिस्तान इंडिया के इख्तलाफात यकीनन हैं, शुरू से हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, सीरियस हैं, मगर उस किस्म के डिफरेंसेस जो है वो हर जगह होते हैं। अब ईरान और अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं कहना चाहिए, 6 कंट्रीज, 6 बिग पावर्स एंड ईरान, उनकी नीयत थी कि उन्होंने कोई वे आउट निकालना है, तो उन्होंने निकाल लिया, जिसका कि इम्पेक्ट पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे, इकॉनमी पे और बहुत से एस्पेक्ट पे होगा। तो जो इसलिए दोनों ये जो है, अब जब हम आपस में बात करते हैं वहाँ पे भी अगर हम इतने एग्रेसिव होके गुफ्तगू करेंगे जिस तरह से अभी एक दोस्त इंडिया से कर रहे थे। दीपक, आप क्या कहेंगे कि जैसे सबर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वहां से एक टेबल टॉक के ऊपर या डिस्कशन के ऊपर अगर हम एक एग्रेशन और एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखें, वेदर हियर और वेदर इन इंडिया, डू यू थिंक ये फिर हमें किसी मीनिंगफुल डायलॉग पे चल सकते हैं? क्या कहेंगे आप? मीर साहब, ऊफा में कोई एग्रेशन नहीं था। एग्रेशन सरताज अजीज साहब में पैदा हो गया पाकिस्तान जाने के बाद। मुझे बताइए कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? इंडिया ने मैच्योर्ड एटीट्यूड शो किया आपके डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे। मैंने खुद ने सवाल पूछा था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर से कि आप डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम भारत पर गिराने की धमकी दी है, आपको क्या कहना है? क्यों जी? उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। अगर वो चाहते वो भी कोई करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए, एक डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाते हुए सवाल को टाला। मुझे बताइए कि अगर ऊफा में नवाज शरीफ मिलने वाले हैं तो आपके डिफेंस मिनिस्टर को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है? मैं आपसे जवाब लूंगा, श्रीकांत शर्मा जी के पास भी चलूंगा, वो काफी देर से इस डिस्कशन को सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, उस पर सत्ताधारी पार्टी क्या सोचती है इस ब्रेक के बाद? आप ये कहते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इनको कोई वही आई कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? मैं तो कहता हूं और हम सारे यहां कहते हैं ये तो पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, बिकॉज पाकिस्तान हैज कम फॉरवर्ड टू टॉक टू देम। हमारा प्राइम मिनिस्टर को ओब्लाइज नहीं है कि जाके बात करें, हाँ जी नहीं, हाँ हम बात करेंगे। क्यों जी, आप मुझे बताएं। ये सब ऐसे हुआ ये है कि इतना प्रेशर आ गया था कि जो ये बात कर रहे थे, देखे ना, बीबीसी ने इतना बड़ा क्लेम किया है। अभी तक चले अगर MQM नहीं गई तो क्या भारत की हुकूमत उनके खिलाफ शू किया है डेफामेशन का? इनके ऊपर पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आ रहा है। जो इल्जाम हम पे ये लगाते थे दहशतगर्दी के, एक एक इल्जाम इन पे साबित हुआ और उन पे ऊपर जब साबित हुआ तो उसके बाद इनको लेने के देने पड़ गए। अब इनकी पोजीशन पूरी दुनिया में खराब हो गई थी। अब ये बार बार जो ये चेहरा दिखाते थे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ हम दोस्ताना तलका चाहते हैं, आज 1 महीना पहले यही मोदी सरकार ने क्या बयान दिया कि हाँ हमने बांग्लादेश बनाया, क्या वो बयान हमने दिया था? दूसरी बात गुजारिश ये है कि अभी भी वक्त, वो कहते हैं पंजाबी में इनको शायद समझ आ जाए कि डुल्ले पैरों में कुछ नहीं बिगड़िया। चले एक हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आते हैं और विल जॉइन अप विद इंडिया विद मोर इप्स कॉन्वर्सेशन। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सरहद पार। मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर नादिर, शौकत बसरा और जस्टिस रिटायर्ड शब रिजवी बैठे हैं एज पैनलिस्ट। इंडिया का पैनल अभी हमें ज्वाइन करेगा न्यू दिल्ली के साथ। और यहाँ बार बार यही होता है कि आप बात करते हैं मेहरबानी एंड देन वी डिविएट। लेट्स गो टू इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान से एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत शर्मा जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। श्रीकांत शर्मा जी, जब भी पाकिस्तान की बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए, हमने शिमला में बुलाकर बातचीत की पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से, जिसको हम शिमला समझौता कहते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ विधि में नवाज शरीफ को बुलाया, उनसे दिल खोलकर रिश्ते की बात कही। अब हमने ऊफा में बुलाया। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के डेवलपमेंट होते हैं और जिस तरह से सरताज अजीज ने कश्मीर और पानी का मुद्दा उठाया, आपको लगता है कहीं नीति और नियत में खोट है पाकिस्तान की? आपने कहा जॉइंट स्टेटमेंट पे बातचीत होगी, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल वही है, हमारे लिए शिमला समझौता गाइडिंग प्रिंसिपल है, बट आपको नहीं लगता कि कोई नियत में खोट है? दीपक जी, अगर लंबे समय से आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटेंशन रही है पाकिस्तान को लेकर एकदम स्पष्ट है। हमारी नीति भी स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर और हमारी नीयत भी स्पष्ट है। लेकिन लगातार जब अगर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में हमें हमेशा से निराशा हमारे हाथ लगी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, दुनिया के अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक पहल शुरू की है कि हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। यूएन में भी अगर उनके भाषण को आप देखें तो सीधे सीधे अमेरिका को भी उन्होंने कहा कि भाई कोई सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। जब तक हम ईमानदारी से इस आतंकवाद के खात्मे के लिए हम सब मिलकर ईमानदारी से आगे नहीं आएंगे, तब तक इस आतंकवाद को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आतंकवाद कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। और इसीलिए एक अच्छी पहल इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में हुई। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर कहा कि नहीं, हम इस पर हम सब लोग कार्रवाई करेंगे। और ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, इसमें पाकिस्तान का भी खूब पूरी तरह से इसमें पक्ष है। क्योंकि जब हम जो हमारे मछुआरे हैं, जो उनका उधर भी पकड़े जाते हैं, हमारी तरफ भी पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए 15 दिन के अंदर ये फैसला हो। फिर बीएसएफ जो हमारे चीफ हैं, वहां के जो रेंजर है, उनके चीफ हैं, उनकी रेगुलर बातचीत होती रहे। तो ये बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से मस्जिदों में धमाके होते हैं, जिस तरह से दुनिया में आईएसआईएस का खौफ पैदा हो रहा है, एलएटी का खौफ पैदा हो रहा है, तालिबान का खौफ पैदा हो रहा है, तो एक बड़ी पहल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है। अब लेकिन देखना पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि बॉल टोटल पाकिस्तान के कोर्ट में है। पाकिस्तान किस तरह का रिएक्ट करता है, पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट पर आगे बढ़ता है या अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के दबाव में इस तरह के उनके कोई बयानात आते हैं। हम एक सकारात्मक रूप में, सकारात्मक पहल के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तरक्की चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। और हमारे वजीर आजम साहब ने, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी साहब ने स्पष्ट कहा था कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर अगर लड़ना है तो गरीबी से लड़ें, क्योंकि गरीबी से अगर लड़ेंगे तभी खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी और हिंदुस्तान में भी आएगी। तो एक पहल है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की तरफ अब देखना है। और हम ही नहीं, दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपना क्या रुख अख्तियार करता है। मीर साहब से एक हमारा सवाल है। मीर साहब, मैं शौकत बसरा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह 4 जनवरी 2011 की वारदात के बारे में, जब मलिक मुमताज कादरी ने वहां के गवर्नर के, पंजाब के गवर्नर साहब का असैसिनेशन किया था। आपको लगता नहीं है कि गवर्नर साहब का, सलमान तासीर साहब का सिर्फ उनकी एक ही खता थी कि उन्होंने जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा था, टिप्पणी की थी, और उसके बाद उनका असैसिनेशन हो गया। और जब कादरी कोर्ट में पेश हुआ तो उसके ऊपर गुलाब की पंखड़ियां फेंकी गई। तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझते हैं कि इतना कट्टरपंथी होगी तो भारत के साथ कैसे रिश्ते सुधरेंगे? आपके खुद के पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और काफी जाने माने लीडर थे, उनके साथ यह हुआ, उसके बाद क्या वारदात के बाद क्या हुआ? अगर ऐसी कट्टरपंथी होगी तो कहां सुधरेंगे? दीपक साहब, मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई कि जो बात हमारे दरमियान आपके चल रही है, ये तो हर मुल्क के अंदर, आपके भारत के अंदर मुझे बताइए क्या नहीं होता। वहां पे मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ये एक वाकया हुआ। ऐसे वाकयात होते रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए
कि मोदी सरकार की मुंह को जो मुसलमानों का खून लगा हुआ है, साहब, जो सुन तो लेना, हमारे हमारे मुसलमान ये कहते हैं कि अगर मुसलमान होना है तो हिंदुस्तान में मुसलमान हो। और सुनो मेरी बात भाई, अब आपका चूंकि अब आपका हम चेहरा दिखाने लगे हैं तो अब शोर डालना शुरू कर देंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि भारत जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला तरीका अपनाए हुए ना, हमें आज गुस्सा आप पे कम है, हमें गुस्सा अपने वजीर आजम पर बहुत ज्यादा है कि यार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने तख्ता चूम लिया, शहादत ले ली, एटम बम बनाया हमने किसी और के लिए नहीं है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने किसी और के नहीं ली, ये आपके करतूतों की वजह से ली है। मैं आपको बात बता दूं और इतनी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब तक कश्मीर और पानी का मसला सेटल नहीं होता, ये बात मेरी बात सुन ले, आ गए वसीयत पे, जब आ गए असलियत पे, चल रही है, आ गए असलियत पे, कौन आदमी आ गए असलियत पे। दीपक साहब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक कश्मीर का मसला सेटल नहीं होगा, जब तक पानी का मसला सेटल नहीं होगा, हमारे आपसे हमारे वजीर आजम को आपकी आंख में आंख डाल के बात करनी चाहिए। हमारे वजीर आजम ने कमजोरी दिखाई है, हमारे वजीर आजम को मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए थी, कश्मीर की बात, पानी की बात करनी चाहिए। देखिए हम शोर न डालें, आप बताएं ना, आपने कश्मीर पे गाजपना कब्जा नहीं किया होगा, आपने हमारे पानी पे गाजपना कब्जा नहीं किया होगा। आतंकवादी हैं, यार आपको असलियत दिखाई है, देखिए और हमें पता है, हमें पता है आप चुप दबा के भाग जाते मेरा सवाल आपसे ये व्हाइट फ्लैग, एक सेकेंड दीपक, आई थिंक लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक जी। बात शांति ज्योति की एटम बम गिराने की, और नहीं बात सुने, आपकी करतूतें ऐसी हैं, बात सुने, पाकिस्तान को आप एक सेकेंड लाइट मत लेने को बता रहा हूँ, एक सेकेंड मीर साहब, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। मीर साहब जी प्लीज गो अहेड, प्लीज टेल योर पैनलिस्ट टू कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट। आई एम टेकिंग योर पॉइंट, द पॉइंट यू मेड के आगे टू मूव फॉरवर्ड। ये जिस मुद्दे पे बात शुरू हुई थी, द टॉक्स इन ऊफा एंड द जॉइंट स्टेटमेंट, उसी पे सिर्फ मैं बात करूंगा। ये तू मैं की बात मैं बाकियों के लिए छोड़ देता हूं। देखिए जॉइंट ये डायलॉग में फिट्स एंड स्टार्ट्स जो आते हैं, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, इससे निराशा नहीं होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के जो हॉस्टाइल रिलेशंस रहे हैं, दैट इज अ रियलिटी। तो इसमें कैंसिलेशन ऑफ टॉक्स, री इंस्टेटमेंट ऑफ टॉक्स, ये अप एंड डाउन बिजनेस, इट्स नॉट, इसको एक इनसरमाउंटेबल रोड ब्लॉक नहीं समझना चाहिए। एवरी एफर्ट शुड बी मेड। मैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बोलूंगा, लेकिन पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हो या इंडिया का हो, कोई भी कमबख्त ये नहीं कहेगा कि बातचीत बिल्कुल बंद होके कांस्टेंट हॉस्टिलिटी ही होनी चाहिए। इस पे देयर आर नो टू ओपिनियंस। सिर्फ इंडियन साइड का मैं डिप्लोमेटिकली जो हमारा पोजीशन है उसको मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, विच यू विल नॉट एग्री विद। आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द इंडियन पॉइंट, दैट्स ऑल। नंबर 1, डायलॉग, बोथ साइड्स हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू डायलॉग। दोनों तरफ पहली बार नहीं, काफी बार डायलॉग हुए हैं, ठीक तरह नहीं चले हैं, बंद हो गए हैं, फिर शुरुआत हुई है। लेकिन ऊफा को कम से कम लेट अस सपोर्ट इट इन द सेंस दैट एटलीस्ट 2 प्रधानमंत्री हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे एग्रीड कि कुछ स्टेप्स लेने चाहिए आगे बढ़ने के लिए ठीक दिशा में। नंबर 1, तो उस पे उसको निंदा करने की या उस पे पानी फेरने की जरूरत नहीं है। मे बी इट इज यूजलेस। नंबर 2, सरताज अजीज साहब ने एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुछ कहा कि अगर कश्मीर इंक्लूडेड ना हो टॉक्स में और पानी का सिचुएशन ना हो तो इट इज यूजलेस। इसको मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और आपने मीडिया में देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने कहा है कि वी आर नॉट फैक्टरिंग दैट इन। उस स्टेटमेंट के वजह से हम टॉक्स को सैबोटाज करना नहीं चाहते हैं। वी आर गोइंग बाय द जॉइंट स्टेटमेंट। आई थिंक ये आप मानेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेप। नंबर 3, परसेप्शन, मेन परसेप्शन ये है, जो लोग कहते हैं कि डायलॉग पाकिस्तान से, इंडिया की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, कि जो लोग पाकिस्तान की तरफ से, ये पहले भी आप ही के प्रोग्राम में मैं बार बार कह चुका हूं, जो परसेप्शन है, ये जो ईरान की बात की थी आपके ब्रिगेडियर साहब ने, इट इज ट्रू। लेकिन बराक ओबामा ने अपने स्पीच में बोला था आफ्टर द डील वाज स्ट्रक कि दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट इज बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन। अब ये ट्रस्ट एंड वेरीफाई की जो बात है, इसमें जो परसेप्शन है इंडिया की तरफ से, उसमें पाकिस्तान केस फॉर डायलॉग कम्स क्रैशिंग डाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, मैं कह रहा हूं ये हमारा परसेप्शन है। क्यों है? क्योंकि हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से रेटोरिक जो भी आता हो, पाकिस्तान
के खिलाफ पाकिस्तान का जो हम एक्यूजेशन लगाते हैं आतंकवाद का एम्ड एट इंडिया, चाहे जो ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों से लड़ाई कर रहा है, लेकिन इसमें इंडिया के तरफ आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान ने कभी कमी नहीं की है। इसके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एविडेंस है, दुनिया में है, यूएन सैंक्शंस में है, यूएस सैंक्शंस में है। इसलिए नवाज शरीफ जी जो इंडिया में एक भी परसेप्शन है कि नवाज शरीफ जी जो हैं आपके वजीर आजम जो हैं वो चाहते हैं कि शांति की तरफ कदम लिए जाएं, लेकिन आर्मी और आईएसआई जो है उन पर दबाव रखते। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ये पाकिस्तान का पॉलिसी है कि जिस तरह से भी हो, नंबर 1 पॉलिसी इज टू डू हार्म टू इंडिया। चाहे कश्मीर का अगर कोर इशू जो आप कहते हैं हो या ना हो, कुछ और भी इशू निकल आएगा। परसेप्शन हियर इज कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है उसकी रोजी रोटी इंडिया की तरफ हॉस्टिलिटी बढ़ाने में, घटाने में इंटरेस्ट नहीं है। इसी और जो ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि आतंकवाद कंटिन्यूअसली एम किया जा रहा है इंडिया पे, चाहे बीच बीच में डायलॉग की बुनियाद, डायलॉग की सिलसिले किए जाएं कि नहीं, ये परसेप्शन है यहां पर। और लास्ट एक पॉइंट में 15 सेकंड में कह देता हूं, जो लोग कहते हैं कि फिर भी डायलॉग होना चाहिए, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे फिट्स एंड स्टार्ट्स में हो, जिससे कोई भी जो अमन चाहता है वो ये बात मना नहीं करेगा। एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, लीगल पॉइंट भी है इंडियन परसेप्शन की तरफ से। अगर इंडिया का जो परसेप्शन है कि जो इंडिया पॉलिसी है, जो मोटे मुद्दे हैं पाकिस्तान में, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं संभालती, वो आर्मी और आईएसआई संभालती है, नंबर 1। उसके साथ एक लीगल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि अगर हम डायलॉग शुरू करें तो वी मस्ट हैव दैट डायलॉग विद द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और किससे बात करेंगे? बिल्कुल, वी कैन नॉट टॉक टू द आर्मी, लीगली इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑन पेपर द रूलर ऑफ पाकिस्तान इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। मीर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपके जवाब की बेहद जरूरत है, लेकिन मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ओके, आप ब्रेक में जाएं। क्यों जी, ये इनका जो व्यू पॉइंट है क्या कह रहे हैं? जवाब देता हूं उनके परसेप्शन पे। देयर परसेप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट अ डिवाइडेड पाकिस्तान के। आर्मी ये कर रही है, आईएसआई वो कर रही है, बलोच ये कर रहा है, वो तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान हो। द फर्स्ट पार्ट, ये जो बात, ये पहला इशू है। ये परसेप्शन जो है सेल्फ क्रिएटेड है। द फर्स्ट वन, दे हैव ड्यूप्ड देमसेल्फ विद देयर ओन प्रोपेगेंडा। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान अ यूनाइटेड नेशन। दिस इज वन। नाउ सो दैट इट इज इजी टू, ओके जी इसने नहीं माना, उसने नहीं माना, दिस इज नंबर 1। दूसरा परसेप्शन जो है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, इसमें सिंपल क्वेश्चन मैंने इनकी चैनल पे हरदा पूछा, अभी फिर पूछूंगा। आजकल दुनिया पूरी में, ये इधर नहीं, दुनिया में बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट, मेजर नॉन स्टेट एक्टर देयर इज सम स्टेट एक्टर। आप देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, उसको, उनको पूछेगा पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट मिलिटेंट टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है और कौन कर रहा है? वो हमें कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में, कराची में, बलूचिस्तान में, एनीवेयर हो रही है टेररिज्म, एंड इसमें ये भी कह चुके हैं, रहमान मलिक साहब भी कह चुके हैं, ठीक कह चुके हैं, आई नो इट माई सेल्फ ऑल्सो। तो नॉट ओनली वन केस, पहले भी अभी भी। तो दिस इज द पॉइंट कि वो ये चाहते हैं कि यू आर टू पेंट यू एज द टेररिस्ट एंड इंडिया इज द गुड गाय। इट इज नॉट लाइक दिस। व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए, उनके अपने जो कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रही है खातून, उन्होंने खुद पॉइंट आउट की है जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांस है इंडिया का in these talks with Pakistan, कि डिफाइन करें अपनी पॉलिसी। हाँ, कि आप इज ए सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांसेस हैं। फिर इस तरह से मतलब ये कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल लॉ में जिस किस्म की स्टेटमेंट मोदी साहब ने ढाका में दी है, वो भी परमिसिबल नहीं है, कोई अप्रिशिएबल नहीं है। मुझे तो गिला अपने वज़ीर आज़म से, मैं बात नहीं कर रहा था, देखिए ना, गिला मुझे अपने वज़ीर आज़म से है कि आप जिस अंदाज में ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, क्या इनसे डायलॉग हमारे हो सकते हैं जब तक पानी और कश्मीर का इशू, ये कोर इश्यूज हैं। और ये गासबाना जो इन्होंने कब्जा वहां पे कर रखा है, और कितनी इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, क्योंकि अब इनका पूरी दुनिया के सामने फेस नंगा हो रहा है। ये हमें सैंक्शन लगवाना चाहते थे ब्रिगेडियर साहब, और अभी जो रिसेंटली वहां पे चाइना ने इनको डी वोट किया है। असल हकीकत यह है कि अब इन पर इतना प्रेशर आ गया है कि जब स्टांस लिया गया है कि आपका बलूचिस्तान से असला बरामद हो रहा है, आपका कराची से असला बरामद हो रहा है,
केपी से आपका असला बरामद हो रहा है, और रा का जो नया स्टेटमेंट आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज इंडिया उस पोजीशन में खड़ा है कि हमें अपना स्ट्रांग पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि इनका असल चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है कि जब मोदी सरकार खुद कहती है कि हमने पाकिस्तान तोड़ा है, बांग्लादेश बनाया। मुझे तो गिला मेरे अपने वजीर आजम से है कि एक आप एटमी मुल्क के कुव्वत के वजीर आजम है, आपसे वो मिन्नतें कर रहे हैं, उसने अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी थी, आपसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं की? आपने क्यों को नहीं कहा कि जब तक ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर कश्मीर और पानी के मसले को अब नहीं लेंगे? हमें लानत भेजते हैं कारोबार पे, लानत भेजते हैं कि बिजनेस करना है हमने। भाई हम उन कश्मीरियों के खून पे हम बिजनेस करना चाहते हैं, कश्मीरियों के खून पे हम लोग यहाँ पर आप ठीक कह रहे हैं। देखे ना, समझौता ट्रेन एक्सप्रेस एक वाकया हुआ, बॉम्बे अटैक्स हुए, सारा कुछ प्लान था इंडिया का, खुद उन्होंने करवाया। अब इसके बाद हमें ये खैर की तवक्को रखे, और खास तौर पे जो मोदी सरकार, में बार बार कह रहा हूं, आज तक भारत ने जब से पाकिस्तान बना है, भारत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और ये इशू अच्छा। लेकिन मोदी सरकार तो वो तो उसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो तो इलेक्ट होकर आया है, उसके स्पीचेस निकाले मैंने खुद सुनी है, वो कहते हैं कि मुसलमानों, एक मुसलमान ना बचे, मैं सबको कत्लो गारत कर दूं उनकी। सो पीजे साहब, समझाने वाली बात हमारी हुकूमत को है कि मोदी सरकार से किसी किस्म की तवक्को ना रखें, हमें अपने चीज को, अपने विजन को क्लियर करना होगा। हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए पड़ोसियों के साथ, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। वो अच्छा, वो बनता है बदमाश, वो कहता है मैं बदमाश बनना चाहता हूं, चाइना जो है उसके ऊपर वो प्रेशर देना चाहता है। चाइना हमारा टेस्टेड मुल्क है, हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना होगा। भारत के साथ अगर हमने बात करनी है, और हमेशा ये हुआ है, जब भी मियां साहब की हुकूमत आई है, हमने कमजोरी दिखाई है, हमने नीचे लगने की वाली बातें की हैं। आज मियां साहब को मैसेज है पूरी कौम का कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। ये मैं जो लफ्ज मैंने कहा, जिनको चीखो पुकार उन्होंने की है, क्या ये एटम बम जो बनाया है, अगर अल्लाह माफ करे नहीं चलाना चाहते हम, लेकिन अगर ये हमें धमकियां देंगे कि हमने पाकिस्तान तोड़ दिया, हमने फलां कर दिया, तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें गैरत से जीना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर उनसे बात करनी चाहिए। चलिए हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और हमारा जो इंडियन पैनल है ये भी हमें दोबारा ज्वाइन करेगा, एंड देन वील कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। सरहद पार, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सरहद पार। डिस्कशन हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द फ्रंटियर्स विद इंडिया न्यूज़ के ये जो हमारे जो बातचीत है ये आगे बढ़ती क्यों नहीं है? कभी वहाँ से कोई नुक्ता निकलता है, कभी यहाँ से निकलता है, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट मेक्स ईच अदर एन एनिमी? हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? हम सिर्फ दो चीज़ें बात करते हैं, जिस तरह के ब्रेक से पहले बसरा साहब ने भी बात की, ब्रिगेडियर नादर ने भी बात की, और जस्टिस साहब ने भी बात की कि पानी और कश्मीर में बात करो। इंडिया क्या कहता है, लेट्स से क्या है, उसकी नीयत क्या है, इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। सीधे चलता हूं पीजे मीर साहब के पास। पीजे मीर साहब, रिटायर्ड जस्टिस रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लखवी का सच क्या है? क्यों एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी के वॉइस सैंपल लेने के लिए दो प्रधानमंत्रियों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, शिखर वार्ता करनी पड़ती है, और आखिरकार पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस में ऐसी क्या कमी है इतने सालों बाद भी उस पर केस नहीं चल पा रहा है? जस्टिस रिजवी से मेरा सवाल। जी जस्टिस साहब, हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोई कमी नहीं है, और इसीलिए जहाँ भी कहीं लॉ में कोई रिलीफ मिलता है एक्यूज़ को, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कॉन्सेप्ट के तहत मिलता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म की कोई अगर सिचुएशन इस केस में भी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि हमारा जस्टिस सिस्टम नहीं चल रहा। हमारे अपने हालात के मुताबिक और जो यहाँ पे सिचुएशन है उसके मुताबिक चल रहा है, तमाम सिस्टम चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे दीपक साहब, लखवी साहब, अगर आपका उन पे इतराज है तो मुझे बताइए, जब सबूत नहीं है अदालतों के बाद, हम आपके ताबे हैं या आपके बताहत हैं कि जो हमें आप डायरेक्शन देंगे कि फलां बंदे को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो? आपके हेडमास्टर तो नहीं लगे हुए ना, आप अपने मुल्क को संभालें। आप वहां देखिए कितनी वहां पे हालात खराब है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप एक बात तय कर लें कि जब तक आप कोर इश्यूज को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि कश्मीर और पानी का मामला जब तक सेटल हमारे दरमियान नहीं होगा, पाकिस्तानी चाहते हैं आपसे तलका को डिस्टर्ब कर रहा है। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब,
हम यहाँ दोस्ती की बातें करने बैठे हैं। अच्छा दीपक, एक सवाल उठता है आपके पैनलिस्ट से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बंद करो, ये आगे बात चलें जी। दिस इज नॉट हाउ वी स्पीक ऑन टेलीविजन। साहब दो पूछिए। दीपक, एक सवाल है, ये जो प्रियंका ने बड़ी अच्छी बात की है कि डज इंडिया नो व्हाट इट्स फॉरेन पॉलिसी इज, एंड ये किस किस्म की ये जो गवर्नमेंट है, ये इसका स्टांस क्या है? ये प्रियंका का तो जवाब जरा अपने पैनलिस्ट से लेके दें मुझे प्लीज। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट है। जो यूपीए ने किया वो एनडीए भी कर रहा है, और वो ये है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इसीलिए शपथ विधि के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और सबसे पहला हैंडशेक उनके साथ हुआ था, और सार्क के बाकी नेताओं को बुलाया था। रमजान की बधाई दी प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ जी को। उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद मैसेज गए जब वर्ल्ड कप की टीमें खेलने जा रही थी, उन्होंने हर प्लेयर को बधाई दी। दीपक, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं वो पाकिस्तान से शुभकामना देने का, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपने दीपक, आप जरा मौका दे देना बात करने का, इधर बात करने का मौका दे दे। एक पाकिस्तानी का सवाल है कि वो पाकिस्तानी जितना भी है वो डरता है। वो कहता है जी कि हम हिंदुस्तान से नहीं डरते, लेकिन ये जो रॉ है हम इससे डरते हैं। हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर के पास प्रूफ है, उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई ये रॉ का ये रोल रहा है, और ये रॉ मिसलीड कर रही है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इसका जो प्रोएक्टिव रोल है पाकिस्तान में बड़ा ही खतरनाक है और दोस्ती को दूर करा रहा है और दुश्मनी पे लेके जा रहा है। इस पे आपके पैनलिस्ट क्या कहेंगे? मीर साहब, मेरा तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। वो ये है कि अगर आपके पास इतने सबूत थे तो ऊफा के अंदर ये डोजियर दे देते, और आपके फॉरेन सेक्रेटरी बोल देते प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर, कि हमने रॉ के खिलाफ सबूत भारत को दिए हैं। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था इसका। जब मिलके बैठे हैं तो दिल खोल के बात करिए ना। टीवी चैनल पे बात करके क्या होगा? जैसे हमने बोला कि मुंबई ब्लास्ट में सबूत हमने दिए हैं। अब थोड़ा इधर भी मौका देने जो आपको जवाब दे दें। आपने एक पॉइंट रेज किया, प्लीज लिसन हियर नाउ। ये जो आर्ग्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। पाकिस्तान परफिडी, पाकिस्तान स्टेट सपोर्ट फॉर टेररिज्म के इतने एविडेंस हैं। यूएन के सैंक्शंस आप पे नाम दिए गए के साथ लगाए गए हैं, यूएस सैंक्शंस लगाए गए हैं। प्लीज डोंट एक्सपैंड ऑन दिस। इस पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये तो आप कहते हैं ना जी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर क्रेडिबिलिटी? व्हाट मेक्स यू मोर क्रेडिबल देन अस? ये जो आपकी सेल्फ राइटियस अप्रोच है ना, मैं जरा क्लियर कर दूं। आप एक विशफुल बॉलीवुड मेक बिलीव ड्रीम के अंदर रह रहे हैं ऑफ ग्लोबल इंडिया व्हिच इज ऑलरेडी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। ये मेरी भी बात सुन लेना। अब आप काफी आपकी बात सुन लिया, प्लीज लिसन हियर नाउ। वी हैव लिसन्ड टू यू, now have the patience and the courage to listen to this side। आप सुन लीजिए। इधर एक दूसरा नाम दे दिया गया है जनाब, आप इधर सुन लेना, मैं आपको नाम बताता हूँ आपको, ताकि टेररिज्म आपने नर्चर किया है। अगर आप इधर मौका देंगे ना तो ये सब्जेक्ट आगे चलेगा। ये आर्ग्यूमेंट मत करिए। अच्छा सुनिए, ये कोई नहीं सुनता। नंबर वन, चलिए मीर साहब मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट दिस। एक आध दिन और बैठेंगे, फिर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास बातचीत के, और हम यही चाहते हैं, वो हमारे पास भी काफी है दीपक। ज्वाइंट स्टेटमेंट पे इतना वक्त खपाया है भारत और पाकिस्तान ने। आप इस वक्त ये समझे उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। दोनों देशों में अमन शांति हो, दोनों देशों के अंदर बातचीत का माहौल आगे बढ़े, पीपल टू पीपल रिलेशन आगे बढ़े, और दोनों देश गुर्बत से लड़ें, दोनों देश विकास के पथ पर आगे चलें। बिल्कुल ठीक है आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी टोटली एग्री ऑन दैट। इस लाइन पे अगर आप चलेंगे तो यस, हमारे भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर आप बार बार पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, आई एम अफ्रेड दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एंड दिस इज द वेरी बेसिस कि ना आपसे फिर आगे बात हो सकती है ना होगी। क्यों ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल बात हो ही नहीं सकती कि जिस माइंडसेट से दिल्ली चल रहा है उसके साथ तो यू आर गेटिंग नोवेयर। मतलब इफ द एफर्ट इज पीस तो दे आर शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। द इंडियंस, दिल्ली बेस्ड रिजीम, उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने पीस के एजेंडे को आगे नहीं चलने देना। और बसर साहब, हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक, उन्होंने पब्लिकली एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। मेरे पास प्रूफ है और उनके पास हैं, क्योंकि जो इंक्वायरीज हुई है ये मुंबई बॉम्बिंग की एंड ऑल दैट, ही इज प्रिवी टू ऑल ऑफ दैट। ये साहब, मैंने जो बात की थी वो बाकायदा सबूत उनको हवाले किए गए हैं। जब सेनेट में
रहमान मलिक साहब ने बाकायदा इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी तमाम जमातों को जितनी थी, और उसमें बताया गया कि इंडिया कहां कहां इनकी राह मुदाखलत कर रही है, कहां कहां इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर वहां पे अड्डे बनाए हुए हैं। उसके बाद इन लोगों ने कहा, जब इनको बाकायदा असला दिखाया गया, गुजारिश सिर्फ इतनी है जो बात ब्रिगेडियर साहब ने कही है, एक जो उनके ज़हन से ये खुमार नहीं निकल रहा ना कि इंडिया वो अपने आप को अब ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि शायद अमेरिका से बड़ा वो ग्लोबल इंडिया बन गया और हमारे ऊपर वो थानेदार बन के बैठ गए। उनको अपने ज़हन से ये खुमार निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को वो वाला पाकिस्तान ना समझे। अब पाकिस्तान भी एक एटॉमिक कुव्वत है, हमें हमारी फौज जो है बहुत ताकतवर फौज है, हमारे लोग यूनाइटेड है। मैं आज को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये इंडिया जो पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे रहता है ना, भारत के अंदर जो गुर्बत की वजह से जो इनके जुल्म ये वहां पे कर रहे हैं, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं बतौर एक सियासी कारकुन के कि इंडिया बहुत जल्द टूटने वाला है, इनके अंदर से हालात। आप ये मुझे बताइए कि हमने देखा है कि, और ऑन रिकॉर्ड है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं या और कोई कह रहा है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज का है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हिंदुस्तान में हो रही हैं, माइनॉरिटीज के साथ क्या उनके साथ सलूक हो रहा है, और साथ साथ ये मुझे बताइए कि ये क्या वजह है कि आर दे सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर्स या पार्किंसंस कि ये याद नहीं रखते कि जी ये जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, इट इज एज गुड एज एनीबॉडी एल्स। देखिए, हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो बाई नाज इंडिया और पाकिस्तान का एक ही है। ब्रिटिश उनसे हमने इनहेरिट किया है। 1935 का एक्ट जो है वो एक बेसिस है दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस का। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो है, आम जो लोग हैं, 10% 5% एलीट को निकाल के वो बहुत सफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, एलिमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर की जो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर हैं, वो ये सारे लोग दोनों तरफ की एलीट को और लीडरशिप को रो के कह रहे हैं कि आप असल मसाइल की तरफ ना जाए। Justice Rizvi, Shaukat Basra and of course Brigadier Nader, thank you very mumuch. Thank you for watching सरहद पार। ये डिबेट चलती रहती है, और जैसे मैंने बीच में कहा है कि सिर्फ हमें दो एलिमेंट्स निकालने हैं, अल्जाइमर निकालना है और ऑफ कोर्स उसके बाद जो पार्किंसन है, ये दो निकाल दें, ये बात चल जाएगी। क्योंकि बार बार जो रिमाइंडर्स आते हैं, दैट मीन्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हमने आपको बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कहा है, और ऑन ट्रैक रिकॉर्ड चले जाएं कि जो डायलॉग्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इट इज ऑलवेज बीन इंडिया जिसने कैंसिल किया है, जो कि बैक ट्रैक कर गया। पाकिस्तान के दरवाजे तो हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट पीस in this part of the world. खुदा हाफिज। मैं बाकियों के लिए छोड़ देता हूं। देखिए, जॉइंट ये डायलॉग में फिट्स एंड स्टार्ट्स जो आते हैं, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, इससे निराशा नहीं होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के जो हॉस्टाइल रिलेशंस रहे हैं, दैट इज अ रियलिटी। तो इसमें कैंसिलेशन ऑफ टॉक्स, रीइंस्टेटमेंट ऑफ टॉक्स, ये अप एंड डाउन बिजनेस, इट्स नॉट, इसको एक इनसरमाउंटेबल रोड ब्लॉक नहीं समझना चाहिए। एवरी एफर्ट शुड बी मेड। मैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बोलूंगा, लेकिन पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हो या इंडिया का हो, कोई भी कमबख्त ये नहीं कहेगा कि बातचीत बिल्कुल बंद होके कांस्टेंट हॉस्टिलिटी ही होनी चाहिए। इस पे देयर आर नो टू ओपिनियंस। सिर्फ इंडियन साइड का मैं डिप्लोमेटिकली जो हमारा पोजीशन है उसको मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, विच यू विल नॉट एग्री विद। आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द इंडियन पॉइंट, दैट्स ऑल। नंबर 1, डायलॉग, बोथ साइड्स हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू डायलॉग। दोनों तरफ पहली बार नहीं, काफी बार डायलॉग हुए हैं, ठीक तरह नहीं चले हैं, बंद हो गए हैं, फिर शुरुआत हुई है। लेकिन ऊफा को कम से कम लेट अस सपोर्ट इट इन द सेंस दैट एटलीस्ट 2 प्रधानमंत्री हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे एग्रीड कि कुछ कुछ स्टेप्स लेने चाहिए आगे बढ़ने के लिए ठीक दिशा में। नंबर 1, तो उस पे उसको निंदा करने की या उस पे पानी फेरने की जरूरत नहीं है। मे बी इट इज यूजलेस। नंबर 2, सरताज अजीज साहब ने एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुछ कहा कि अगर कश्मीर इंक्लूडेड ना हो टॉक्स में और पानी का सिचुएशन ना हो तो इट इज यूजलेस। इसको मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और आपने मीडिया में देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने कहा है कि वी आर नॉट फैक्टरिंग दैट इन। उस स्टेटमेंट के वजह से हम
टॉक्स को सैबोटाज करना नहीं चाहते हैं. वी आर गोइंग बाय द जॉइंट स्टेटमेंट. आई थिंक ये आप मानेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेप. नंबर 3, परसेप्शन, मेन परसेप्शन ये है, जो लोग कहते हैं कि डायलॉग पाकिस्तान से, इंडिया की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, कि जो लोग पाकिस्तान की तरफ से, ये पहले भी आप ही के प्रोग्राम में मैं बार बार कह चुका हूं, जो परसेप्शन है, ये जो ईरान की बात की थी आपके ब्रिगेडियर साहब ने, इट इज ट्रू. लेकिन बराक ओबामा ने अपने स्पीच में बोला था आफ्टर द डील वाज स्ट्रक कि दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट इज बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन. अब ये ट्रस्ट एंड वेरीफाई की जो बात है, इसमें जो परसेप्शन है इंडिया की तरफ से, उसमें पाकिस्तान केस फॉर डायलॉग कम्स क्रैशिंग डाउन. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है ये गलत है, मैं कह रहा हूं ये हमारा परसेप्शन है. क्यों है? क्योंकि हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से रेटोरिक जो भी आता हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का जो हम एक्यूजेशन लगाते हैं आतंकवाद का एम्ड एट इंडिया, चाहे जो, ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों से लड़ाई कर रहा है, लेकिन इसमें इंडिया के तरफ आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान ने कभी कमी नहीं की है. इसके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एविडेंस है, दुनिया में है, यूएन सैंक्शंस में है, यूएस सैंक्शंस में है. इसलिए नवाज शरीफ जी, जो इंडिया में एक भी परसेप्शन है कि नवाज शरीफ जी जो हैं, आपके वजीर आजम जो हैं, वो चाहते हैं कि शांति की तरफ कदम लिए जाएं, लेकिन आर्मी और आईएसआई जो है उन पर दबाव, मैं नहीं मानता. मैं मानता हूं कि ये पाकिस्तान का पॉलिसी है कि जिस तरह से भी हो, नंबर 1 पॉलिसी इज टू डू हार्म टू इंडिया. चाहे कश्मीर का अगर कोर इशू जो आप कहते हैं हो या ना हो, कुछ और भी इशू निकल आएगा. परसेप्शन हियर इज कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस. पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है उसकी रोजी रोटी इंडिया की तरफ हॉस्टिलिटी बढ़ाने में, घटाने में इंटरेस्ट नहीं है. इसी, और जो ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि आतंकवाद कंटिन्यूअसली एम किया जा रहा है इंडिया पे, चाहे बीच बीच में डायलॉग की बुनियाद, डायलॉग की सिलसिले किए जाएं कि नहीं, ये परसेप्शन है यहां पर. और लास्ट एक पॉइंट में 15 सेकंड में कह देता हूं, जो लोग कहते हैं कि फिर भी डायलॉग होना चाहिए, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे फिट्स एंड स्टार्ट्स में हो, जिससे कोई भी जो अमन चाहता है वो ये बात मना नहीं करेगा. एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, लीगल पॉइंट भी है इंडियन परसेप्शन की तरफ से. अगर इंडिया का जो परसेप्शन है कि जो इंडिया पॉलिसी है, जो मोटे मुद्दे हैं पाकिस्तान में, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं संभालती, वो आर्मी और आईएसआई संभालती है, नंबर 1. उसके साथ एक लीगल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि अगर हम डायलॉग शुरू करें तो वी मस्ट हैव दैट डायलॉग विद द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और किससे बात करेंगे? बिल्कुल, वी कैन नॉट टॉक टू द आर्मी. लीगली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑन पेपर द रूलर ऑफ पाकिस्तान इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट. मीर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपके जवाब की बेहद जरूरत है, लेकिन मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए. ओके, आप ब्रेक में जाएं. क्यों जी, ये इनका जो व्यू पॉइंट है, क्या कह रहे हैं? जवाब देता हूं उनके परसेप्शन पे. देयर परसेप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वांट अ डिवाइडेड पाकिस्तान के. आर्मी ये कर रही है, आईएसआई वो कर रही है, बलोच ये कर रहा है, वो तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान हो. द फर्स्ट पार्ट, ये जो बात, ये पहला इशू है. ये परसेप्शन जो है ना, सेल्फ क्रिएटेड है. द फर्स्ट वन, दे हैव ड्यूप्ड देमसेल्फ विद देयर ओन प्रोपेगेंडा. अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान अ यूनाइटेड नेशन. दिस इज वन. नाउ सो दैट इट इज इजी टू, ओके जी इसने नहीं माना, उसने नहीं माना. दिस इज नंबर 1. दूसरा परसेप्शन जो है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, इसमें सिंपल क्वेश्चन मैंने इनकी चैनल पे हरदा पूछा, अभी फिर पूछूंगा. आजकल दुनिया पूरी में, ये तो नहीं, दुनिया में बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट, मेजर नॉन स्टेट एक्टर, देयर इज सम स्टेट एक्टर. आप देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, उसको, उनको पूछेगा पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट मिलिटेंट टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है और कौन कर रहा है? वो हमें कहते हैं. तो जो पाकिस्तान में, कराची में, बलूचिस्तान में, एनीवेयर हो रही है टेररिज्म, एंड इसमें ये भी कह चुके हैं, रहमान मलिक साहब भी कह चुके हैं, ठीक कह चुके हैं, आई नो इट माई सेल्फ ऑल्सो. तो नॉट ओनली वन केस, पहले भी अभी भी. तो दिस इज द पॉइंट कि वो ये चाहते हैं कि यू आर टू पेंट यू एज द टेररिस्ट एंड इंडिया इज द गुड गाय. इट इज नॉट लाइक दिस. व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए, उनके अपने जो कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रही है खातून, उन्होंने खुद पॉइंट आउट की है जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टांस है इंडिया का in these talks with Pakistan. कि डिफाइन करें अपनी पॉलिसी. हाँ, कि आप इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांसेस हैं.
फिर इस तरह से मतलब ये कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल लॉ में जिस किस्म की स्टेटमेंट मोदी साहब ने ढाका में दी है वो भी परमिसिबल नहीं है, कोई अप्रिशिएबल नहीं है। मुझे तो गिला अपने वज़ीर आज़म से, मैं बात नहीं कर रहा था, देखिए ना, गिला मुझे अपने वज़ीर आज़म से है कि आप जिस अंदाज में ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, क्या इनसे डायलॉग हमारे हो सकते हैं जब तक पानी और कश्मीर का इशू, ये कोर इश्यूज हैं, और ये गास मानना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सरहद पार। थोड़ी देर में अब इंडिया जाएंगे, न्यू दिल्ली, जहां हमें ज्वाइन करेंगे एक पैनल फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया न्यूज़, और एक डिबेट होगी, बहस होगी, वट एवर यू कैन कॉल इट। लेकिन जो रेवोल्यूशन रहमान मलिक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने दी है, और उन्होंने ओपन चैलेंज किया है कि नरेंद्र मोदी साहब आ जाएं या और कोई भी आ जाए, वो बैठ के बात करेंगे और बताएंगे कि रॉ का एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल पाकिस्तान में है और उनके पास सब्सटैंशियल प्रूफ है। आज इस पे भी कोशिश करेंगे कि ज़रा इनका भी व्यू पॉइंट लें, क्योंकि इनका व्यू पॉइंट है कि जो बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सिर्फ पाकिस्तान है। अब ये क्यों बार बार पाकिस्तान को उसको ब्लेम करते हैं? वाई डोंट दे एक्सेप्ट मिडल ऑफ द रोड एटीट्यूड? लेकिन बट देन देयर वी आर, दैट्स द लाइन दे टेक। मेरे साथ यहाँ लाहौर से जो पैनल है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी, और एक और मैं कहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट है शौकत बसरा। मैं शुरू करता हूँ ब्रिगेडियर नादिर से। ब्रिगेडियर साहब, बिफोर वी जॉइन इंडिया, ये क्यों बार बार कहते हैं जी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल में हम ही प्रोवोकेशन करते हैं? क्या ये दूध पी के आए हैं कहीं से? पीजे मीर साहब, द प्रॉब्लम इज नॉट द लाइन ऑफ कंट्रोल और द बॉर्डर। हर रोज एक नई चीज होती है। कुछ अर्सा पहले जब CPEC ग्वादर का हुआ तो उन्होंने चाइना में जाके और यहां भी कहा एंड सो ऑन। आप कोई काम कर लें या ना करें, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल दैट पाकिस्तान एग्जिस्ट्स, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल दैट पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो जो अपने माइंड में एक हेजुमनिस्टिक और एक ऑब्सेसिव किस्म का ग्लोबल इंडिया की अखंड भारत एंड ऑल दैट रोल्ड इनटू वन लेके चल रहे हैं, वो उससे बाहर ही निकलते। दे आर नॉट इनटू रियलिटी कि इसका यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने भी डील कर ली है एंड इसका SCO की मीटिंग हुई है विच इज फॉर द रीजन। सो द स्टेप जो बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी शुड बी टुवर्ड्स पीस, जिसमें पाकिस्तान इज ट्राइंग विद इन अफगानिस्तान। अभी मीटिंग्स अफगानिस्तान तालिबान काबुल इधर ही हो रही है ना, एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग विद इन इट्स। तो ये डिमोनाइजेशन कांस्टेंट, हर वक्त पाकिस्तान को ब्लेम करने से तो ना हमारा मसला हल होगा और उनका मसला भी नहीं हल होगा। क्यों जी शब्बर साहब, ये हम हमेशा एक पीस के रास्ते पे जाना चाहते हैं, एंड आई थिंक कई दफ़ा मैं कहूँगा कि हमें एम्बेरसमेंट हो गई है कई जगह पे। सो व्हाई इज इट कि ये माइंडसेट क्यों इतना वो कह लें कि स्टबन है कि इट डजंट वांट पीस? देखिए, जब तक माइंड स्टबन होगा तो उस वक्त तक तो पीस नहीं आएगा, ना पीस की तरफ हम एडवांस कर सकते हैं। जो कि मेरा ख्याल है दोनों तरफ के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, वो अब इस चीज़ को समझते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं वो दोनों फ्री कैन को जो है वो ऑनेस्टली और विदाउट एनी ग्रज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर ही जब तक हम आगे नहीं चलेंगे तो नहीं हो सकता, जबकि होना चाहिए। पीजे मीर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीजे मीर साहब, आप अपने पैनल से तारुफ कराएं। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, भारत ने पहल की, दोनों तरफ से दोनों की सहमति से जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा गया। अब उस जॉइंट स्टेटमेंट पे सरतार अजीज साहब बम लगाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? दीपक, वेलकम टू पाकिस्तान। और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर नादिर मीर, और मेरे राइट साइड पे हैं जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी, और उनके साथ हैं फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शौकत बसरा साहब। ये जो आपने एक क्वेश्चन रेज किया है, देखें, हिंदुस्तान हाथ बढ़ाए या पाकिस्तान हाथ बढ़ाए, दोनों का मकसद यही है कि हम एक पीस के रास्ते पे जाएं। अब ये पीस के रास्ते के ऊपर हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल हॉकरिंग जो शुरू हो जाती है दोनों साइड से, मैं कहूंगा आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप। बिकॉज अगर आप भी वहां से एक प्रोवोकेटिव एक स्टेटमेंट देंगे, पाकिस्तान से भी आएगी, तो आपका जो डिरेलमेंट है वो इमीडिएट एक इफेक्टिवनेस पे आ जाएगी।
आपने सरताज अजीज साहब की बात की है। सरताज अजीज साहब ने ऐसी बात नहीं की है कि बॉम्ब्स होंगे और ये होंगे। हम ब्लेम करते हैं हिंदुस्तान को कि वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, हिंदुस्तान ब्लेम करता है पाकिस्तान को। आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप। अगर हमने आगे बढ़ना है, आप कह लें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बेटरमेंट ऑफ द रीजन, तो आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन रादर के हम पुराने मुद्दे लेके आ जाएं, आप पुराने मुद्दे लेके आ जाएं। आई थिंक लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड मूव ऑन। लेकिन पीजे मीर साहब, मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कोई एक्शन ही नहीं है। जो सीज फायर वायलेशन आपकी तरफ से हो रहा है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो रहा है। अखनूर में हुआ, हमारे एक सिविलियन की डेथ हो गई। देखिए ना, ये इसका जवाब ब्रिगेडियर नाज़िर जरा आप दें। चाहे ये मीडिया पे हो, चाहे ये बॉर्डर पे हो, इट इज द इंडियन प्रेस एंड द इंडियन मीडिया जो एक हाइप क्रिएट कर देता है। अभी जब एससीओ पे मीटिंग हुई है और उसके बाद विच इज द फर्स्ट स्टेप, आगे जाने का शुरू हुआ और एकदम इंडिया से ये जलगार आई पाकिस्तान को डिमोनाइज करने की वंस अगेन। द पॉइंट इज कि एक स्टेप लिया गया दोनों साइडों से, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, एंड दिस एफर्ट इज फॉर पीस। जिस तरह पीजे मीर साहब ने खुद कहा, पीस तो दोनों साइडें हाथ मिलाने से होंगे। इट टेक्स टू टू शेक हैंड्स एंड बोथ साइड्स टू कम फॉरवर्ड टू मूव द पीस फॉरवर्ड। सो सबसे पहले अगर इस प्रोसेस को आगे चलना है, इफ एट ऑल, तो फिर ये जो एक इमीडिएट एफर्ट होती है एट वेरियस फोरम्स, मैं आपके इसके अलावा कल गया हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज आर पे और भी चैनल पे, दो पहली बात जो शुरू होती है वो पाकिस्तान को टोटल ब्लेम करने के लिए और पाकिस्तान को डिमोनाइज करने के लिए होती है। अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा है जो आप कहते हैं तो फिर पाकिस्तान से बात मत करें, और पाकिस्तान से फिर आपकी तो बात नहीं हो सकती ना, हम आपसे कर सकते हैं। अगर यही परसेप्शन में चलना है कि हम बुरे हैं या आप बुरे हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट नोवेयर। आई थिंक इफ अ कंस्ट्रक्टिव एफर्ट इज टू बी मेड। देखिए दुनिया में अभी यूएस ईरान की न्यूक्लियर डील हुई है, जो भी मसले थे, बहरहाल इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू स्ट्राइक डील्स। एससीओ में रशिया, चाइना और जहां पाकिस्तान, इंडिया भी गए हैं, तो पीस इज पॉसिबल, बट टू हैव पीस यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड ये जो एफर्ट है ना टू ब्रिंकमैनशिप या वन अपशिप कि जी इंडिया अच्छा है पाकिस्तान बुरा है, इस तो पीस नहीं होगी। सेकेंडली, पाकिस्तान में इस वक्त टेररिज्म हो रही है जो 100% अश्योर्ड, उसमें इंडिया का हाथ है। पहला सवाल नादिर मीर साहब, देखिए एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं था, यह था कि सभी कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे आगे बढ़ेंगे, उसमें पानी का जिक्र नहीं था। क्या जरूरत थी सरताज अजीज साहब को जाकर कि कश्मीर भी बोलते पाकिस्तान में, पानी भी बोलते? हमारे अजीत डोभाल साहब ने ना कश्मीर बोला ना पानी बोला। जो इन्होंने कब्जा वहां पे कर रखा है और कितनी इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, और पाकिस्तान के वजीर आजम को, क्योंकि अब इनका पूरी दुनिया के सामने फेस नंगा हो रहा है, ये हमें सैंक्शन लगवाना चाहते थे ब्रिगेडियर साहब, और अभी जो रिसेंटली वहां पे चाइना ने इनको डी वोट किया है। असल हकीकत ये है कि अब इन पर इतना प्रेशर आ गया है कि जब स्टांस लिया गया है कि आपका बलूचिस्तान से असला बरामद हो रहा है, आपका कराची से असला बरामद हो रहा है, केपी से आपका असला बरामद हो रहा है, और रा का जो नया स्टेटमेंट आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज इंडिया उस पोजीशन में खड़ा है कि हमें अपना स्ट्रांग पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि इनका असल चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है कि जब मोदी सरकार खुद कहती है कि हमने पाकिस्तान तोड़ा है, बांग्लादेश बनाया। मुझे तो गिला मेरे अपने वजीर आजम से है कि एक आप एटमी मुल्क के कुव्वत के वजीर आजम है, आपसे वो मिन्नतें कर रहे हैं, उसने अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी थी, आपसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं की? आपने क्यों को नहीं कहा कि जब तक ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर कश्मीर और पानी के मसले को अब नहीं लेंगे? हमें लानत भेजते हैं कारोबार पे, लानत भेजते हैं कि बिजनेस करना है हमने। भाई हम उन कश्मीरियों के खून पे हम बिजनेस करना चाहते हैं, कश्मीरियों के खून पे हम लोग यहाँ पर देखे ना, समझौता ट्रेन एक्सप्रेस एक वाकया हुआ, बॉम्बे अटैक्स हुए, सारा कुछ प्लान था इंडिया का, खुद उन्होंने करवाया। अब इसके बाद हमें ये खैर की तवक्को रखे, और खास तौर पे जो मोदी सरकार, में बार बार कह रहा हूं, आज तक भारत ने जब से पाकिस्तान बना, भारत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और ये इशू अच्छा, लेकिन मोदी सरकार तो वो तो उसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो तो इलेक्ट होकर आया है, उसके स्पीचेस निकाले मैंने खुद सुनी है, वो कहते हैं कि मुसलमानों, एक मुसलमान ना बचे, मैं सबको कत्लो गारत कर दूं उनकी। सो पीजे साहब, समझाने वाली बात हमारी हुकूमत को है कि मोदी सरकार से किसी किस्म की तवक्को ना रखें, हमें अपने चीज को, अपने विजन को क्लियर करना होगा। हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए पड़ोसियों के साथ, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। वो अच्छा, वो बनता है बदमाश, वो कहता है मैं बदमाश बनना चाहता हूं, चाइना जो है उसके ऊपर वो प्रेशर देना चाहता है। चाइना हमारा टेस्टेड मुल्क है, हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना होगा।
भारत के साथ अगर हमने बात करनी है, और हमेशा ये हुआ है जब भी मियां साहब की हुकूमत आई है हमने कमजोरी दिखाई है, हमने नीचे लगने की वाली बातें की हैं। आज मियां साहब को मैसेज है पूरी कौम का कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। ये मैं जो लफ्ज मैंने कहा जिनको चीखो पुकार उन्होंने की है, क्या ये एटम बम जो बनाया है, अगर अल्लाह माफ करे नहीं चलाना चाहते हम, लेकिन अगर ये हमें धमकियां देंगे कि हमने पाकिस्तान तोड़ दिया, हमने फलां कर दिया, तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें गैरत से जीना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर उनसे बात करनी चाहिए। चलिए हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारा जो इंडियन पैनल है ये भी हमें दोबारा ज्वाइन करेगा, एंड देन वील कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। सरहद पार, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सरहद पार। डिस्कशन हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द फ्रंटियर्स विद इंडिया न्यूज़ के ये जो हमारे जो बातचीत है ये आगे बढ़ती क्यों नहीं है। कभी वहाँ से कोई नुक्ता निकलता है, कभी यहाँ से निकलता है, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट मेक्स ईच अदर एन एनिमी। हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। हम सिर्फ दो चीज़ें बात करते हैं, जिस तरह के ब्रेक से पहले बसरा साहब ने भी बात की, ब्रिगेडियर नादर ने भी बात की और जस्टिस साहब ने भी बात की कि पानी और कश्मीर में बात करो। इंडिया क्या कहता है, लेट्स से क्या है, उसकी नीयत क्या है, इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। सीधे चलता हूं पीजे मीर साहब के पास। पीजे मीर साहब, रिटायर्ड जस्टिस रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लखवी का सच क्या है? क्यों एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी के वॉइस सैंपल लेने के लिए दो प्रधानमंत्रियों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, शिखर वार्ता करनी पड़ती है, और आखिरकार पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस में ऐसी क्या कमी है इतने सालों बाद भी उस पर केस नहीं चल पा रहा है? जस्टिस रिजवी से मेरा सवाल। जी जस्टिस साहब, हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोई कमी नहीं है, और इसीलिए जहाँ भी कहीं लॉ में कोई रिलीफ मिलता है एक्यूज़ को, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के कॉन्सेप्ट के तहत मिलता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म की कोई अगर सिचुएशन इस केस में भी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि हमारा जस्टिस सिस्टम नहीं चल रहा। हमारे अपने हालात के मुताबिक और जो यहाँ पे सिचुएशन है उसके मुताबिक चल रहा है, तमाम सिस्टम चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे दीपक साहब, लखवी साहब, अगर आपका उन पे इतराज है तो मुझे बताइए, जब सबूत नहीं है अदालतों के बाद, हम आपके ताबे हैं या आपके बताहत हैं कि जो हमें आप डायरेक्शन देंगे कि फलां बंदे को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो? आप कोई हेडमास्टर तो नहीं लगे हुए ना, आप अपने मुल्क को संभालें। आप वहां देखिए कितनी वहां पे हालात खराब है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप एक बात तय कर लें कि जब तक आप कोर इश्यूज को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि कश्मीर और पानी का मामला जब तक सेटल हमारे दरमियान नहीं होगा, पाकिस्तानी चाहते हैं आपसे तलका को डिस्टर्ब कर रहा है। शौकत बसरा साहब, हम यहाँ दोस्ती की बातें करने बैठे हैं। अच्छा दीपक, एक सवाल उठता है आपके पैनलिस्ट से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बंद करो, ये आगे बात चलें जी। दिस इज नॉट हाउ वी स्पीक ऑन टेलीविजन। दो पूछिए। दीपक, एक सवाल है, ये जो प्रियंका ने बड़ी अच्छी बात की है कि डज इंडिया नो व्हाट इट्स फॉरेन पॉलिसी इज, एंड ये किस किस्म की ये जो गवर्नमेंट है ये इसका स्टांस क्या है? ये प्रियंका का तो जवाब जरा अपने पैनलिस्ट से लेके दें मुझे प्लीज। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट है। जो यूपीए ने किया वो एनडीए भी कर रहा है, और वो ये है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इसीलिए शपथ विधि के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सबसे पहला हैंडशेक उनके साथ हुआ था, और सार्क के बाकी नेताओं को बुलाया था। रमजान की बधाई दी प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ जी को। उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद मैसेज गए जब वर्ल्ड कप की टीमें खेलने जा रही थी, उन्होंने हर प्लेयर को बधाई दी। दीपक, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं वो पाकिस्तान से शुभकामना देने का, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपने दीपक, आप जरा मौका दे देना बात करने का, इधर बात करने का मौका दे दे। एक पाकिस्तानी का सवाल है कि वो पाकिस्तानी जितना भी है वो डरता है, वो कहता है जी कि हम हिंदुस्तान से नहीं डरते, लेकिन ये जो रॉ है हम इससे डरते हैं। हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर के पास प्रूफ है, उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई
ये रॉ का ये रोल रहा है और ये रॉ मिसलीड कर रही है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इसका जो प्रोएक्टिव रोल है पाकिस्तान में बड़ा ही खतरनाक है और दोस्ती को दूर करा रहा है और दुश्मनी पे लेके जा रहा है। इस पे आपके पैनलिस्ट क्या कहेंगे? मीर साहब, मेरा तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, वो ये है कि अगर आप वेलकम बैक टू सरहद पार। मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर नादिर, शौकत बसरा और जस्टिस रिटायर्ड शब रिजवी बैठे हैं एज पैनलिस्ट। इंडिया का पैनल अभी हमें ज्वाइन करेगा न्यू दिल्ली के साथ, और यहाँ बार बार यही होता है कि आप बात करते हैं मेहरबानी एंड देन वी डिविएट। लेट्स गो टू इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान से एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत शर्मा जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। श्रीकांत शर्मा जी, जब भी पाकिस्तान की बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए, हमने शिमला में बुलाकर बातचीत की पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से, जिसको हम शिमला समझौता कहते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ विधि में नवाज शरीफ को बुलाया, उनसे दिल खोलकर रिश्ते की बात कही। अब हमने ऊफा में बुलाया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के डेवलपमेंट होते हैं और जिस तरह से सरताज अजीज ने कश्मीर और पानी का मुद्दा उठाया, आपको लगता है कहीं नीति और नियत में खोट है पाकिस्तान की? आपने कहा जॉइंट स्टेटमेंट पे बातचीत होगी, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल वही है, हमारे लिए शिमला समझौता गाइडिंग प्रिंसिपल है, बट आपको नहीं लगता कि कोई नियत में खोट है? दीपक जी, अगर लंबे समय से आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटेंशन रही है पाकिस्तान को लेकर एकदम स्पष्ट है। हमारी नीति भी स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर और हमारी नीयत भी स्पष्ट है। लेकिन लगातार जब अगर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में हमें हमेशा से निराशा हमारे हाथ लगी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, दुनिया के अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक पहल शुरू की है कि हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। यूएन में भी अगर उनके भाषण को आप देखें तो सीधे सीधे अमेरिका को भी उन्होंने कहा कि भाई कोई सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। जब तक हम ईमानदारी से इस आतंकवाद के खात्मे के लिए हम सब मिलकर ईमानदारी से आगे नहीं आएंगे, तब तक इस आतंकवाद को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवाद कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। और इसीलिए एक अच्छी पहल इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में हुई, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर कहा कि नहीं, हम इस पर हम सब लोग कार्रवाई करेंगे। और ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, इसमें पाकिस्तान का भी खूब पूरी तरह से इसमें पक्ष है, क्योंकि जब हम जो हमारे मछुआरे हैं जो उनका उधर भी पकड़े जाते हैं, हमारी तरफ भी पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए 15 दिन के अंदर ये फैसला हो। फिर बीएसएफ जो हमारे चीफ हैं, वहां के जो रेंजर है उनके चीफ हैं, उनकी रेगुलर बातचीत होती रहे, तो ये बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से मस्जिदों में धमाके होते हैं, जिस तरह से दुनिया में आईएसआईएस का खौफ पैदा हो रहा है, एलएटी का खौफ पैदा हो रहा है, तालिबान का खौफ पैदा हो रहा है, तो एक बड़ी पहल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है। अब लेकिन देखना पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि बॉल टोटल पाकिस्तान के कोर्ट में है। पाकिस्तान किस तरह का रिएक्ट करता है, पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट पर आगे बढ़ता है या अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के दबाव में इस तरह के उनके कोई बयानात आते हैं। हम एक सकारात्मक रूप में, सकारात्मक पहल के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तरक्की चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। और हमारे वजीर आजम साहब ने, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी साहब ने स्पष्ट कहा था कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर अगर लड़ना है तो गरीबी से लड़ें, क्योंकि गरीबी से अगर लड़ेंगे तभी खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी और हिंदुस्तान में भी आएगी। तो एक पहल है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की तरफ अब देखना है, और हम ही नहीं, दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपना क्या रुख अख्तियार करता है। मीर साहब से एक हमारा सवाल है। मीर साहब, मैं शौकत बसरा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह 4 जनवरी 2011 की वारदात के बारे में, जब मलिक मुमताज कादरी ने वहां के गवर्नर के, पंजाब के गवर्नर साहब का असैसिनेशन किया था। आपको लगता नहीं है कि गवर्नर साहब का, सलमान तासीर साहब का सिर्फ उनकी एक ही खता थी कि उन्होंने जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा था, टिप्पणी की थी, और उसके बाद उनका असैसिनेशन हो गया। और जब कादरी कोर्ट में पेश हुआ तो उसके ऊपर गुलाब की पंखड़ियां फेंकी गई। तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझते हैं
कि इतना कट्टरपंथी होगी तो भारत के साथ कैसे रिश्ते सुधरेंगे। आपके खुद के पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और काफी जाने माने लीडर थे, उनके साथ यह हुआ, उसके बाद क्या वारदात के बाद क्या हुआ। अगर ऐसी कट्टरपंथी होगी तो कहां सुधरेंगे। दीपक साहब, मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई कि जो बात हमारे दरमियान आपके चल रही है, ये तो हर मुल्क के अंदर, आपके भारत के अंदर मुझे बताइए क्या नहीं होता। वहां पे मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ये एक वाकया हुआ। ऐसे वाकयात होते रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मोदी सरकार की मुंह को जो मुसलमानों का खून लगा हुआ है, जो सुन तो लेना, हमारे मुसलमान ये कहते हैं कि अगर मुसलमान होना है तो हिंदुस्तान में मुसलमान हो। और सुनो मेरी बात भाई, अब आपका चूंकि अब आपका हम चेहरा दिखाने लगे हैं तो अब शोर डालना शुरू कर देंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि भारत जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला तरीका अपनाए हुए ना, हमें आज गुस्सा आप पे इतना आप पे कम है, हमें गुस्सा अपने वजीर आजम पर बहुत ज्यादा है कि यार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने तख्ता चूम लिया, शहादत ले ली, एटम बम बनाया हमने किसी और के लिए नहीं है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने किसी और के नहीं ली, ये आपके करतूतों की वजह से ली है। मैं आपको बात बता दूं और इतनी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब तक कश्मीर और पानी का मसला सेटल नहीं होता, ये बात मेरी बात सुन ले दीपक साहब, मेरी बात आ गए वसीयत पे, जब आ गए वसीयत पे, चल रही है, आ गए वसीयत पे, कौन आदमी आ गए वसीयत पे। दीपक साहब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक कश्मीर का मसला सेटल नहीं होगा, जब तक पानी का मसला सेटल नहीं होगा, हमारे आपसे मुलाकात नहीं हो सकते। हमारे वजीर आजम को आपकी आंख में आंख डाल के बात करनी चाहिए। हमारे वजीर आजम ने कमजोरी दिखाई है, हमारे वजीर आजम को मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए थी। कश्मीर की बात, पानी की बात करनी चाहिए। देखिए हम शोर न डालें, आप बताएं ना, आपने कश्मीर पे गाजपना कब्जा नहीं किया होगा, आपने हमारे पानी पे गाजपना कब्जा नहीं किया होगा। आतंकवादी हैं, यार आपको असलियत दिखाई है, देखिए और हमें पता है, हमें पता है आप चुप दबा के भाग जाते हैं। सवाल आपसे ये व्हाइट फ्लैग, एक सेकेंड दीपक, आई थिंक लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक जी। बात शांति की हो रही कि एटम बम गिराने की, और नहीं बात सुने, आपकी करतूतें ऐसी हैं, बात सुने, पाकिस्तान को आप एक सेकेंड लाइट मत लेने को बता रहा हूँ, एक सेकेंड मीर साहब, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। मीर साहब जी प्लीज गो अहेड, प्लीज टेल योर पैनलिस्ट टू कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट। आई एम टेकिंग योर पॉइंट, द पॉइंट यू मेड के आगे टू मूव फॉरवर्ड। ये जिस मुद्दे पे बात शुरू हुई थी, द टॉक्स इन ऊफा एंड द जॉइंट स्टेटमेंट, उसी पे सिर्फ मैं बात करूंगा। ये तू मैं की बात बहुत अच्छी बात होती कि दोनों एनएसए बैठते और इस बात को उठाते और इस बात के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते। मुझे बताइए पब्लिक स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी और उससे एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर को क्या बोलने की जरूरत थी कि हम परमाणु बम गिरा देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट या एनी मीटिंग, इट इज नॉट मेंट जस्ट टू हैव टी। चाय पीने के लिए तो नहीं मिलते, चाहे इंडिया, पाकिस्तान या रशिया में मिले, बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। एंड अगर वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा तो देन वी आर गेटिंग नोवेयर। फिर तो आप जितने मर्जी ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं, जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, दैट हैज बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट नियरली 7 डेकेड्स, पिछले 60-70 सालों में यही हो रहा है। आप देखिए, तो अगर एक जेन्युइन एफर्ट है जो आप कह रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में पीस हो और दुनिया में पीस हो, तो देन वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस। और दूसरा, ये जेर जबर पेश में अगर हम फंसेंगे कि जी ये पॉइंट लिखा था, ये लफ्ज लिखा था, देन वी आर गेटिंग नोवेयर, बिकॉज डोंट हैव अ मायोपिक व्यू, हैव अ व्यू ऑफ द बिगर पिक्चर एंड द एम इज टू हैव पीस। जी दीपक। नहीं, पीस तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहां पर मुझे यह बताइए कि अगर पाकिस्तान की इतनी इच्छा होती तो कश्मीर जॉइंट स्टेटमेंट में जुड़वा देता ना, पानी जॉइंट स्टेटमेंट में जुड़वा देता, जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज है सब जुड़वा देता, और वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी इस पर खुलेआम घोषणा करते कि हमने ये कहा है। वहां पर क्यों नहीं, पाकिस्तान में जाके क्यों? मुझे लगता यह है कि जो वहां के पैनलिस्ट बता रहे हैं उसमें और वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, उसमें काफी फर्क है। यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो वहां की जमहूरियत है, जो वहां की इलेक्टेड सरकार है, वो अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती है जब तक वो रावलपिंडी को कंसल्ट न करें। और मुझे लगता यह भी है कि जितने इनिशिएटिव अभी जो नई सरकार भारत में आई है, इन्होंने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, इतने इनिशिएटिव कभी भी नहीं लिए गए थे। यहां तक कि स्वेरिंग इन में बुलाया गया, और यह भी जो ऊफा में
अभी जो मीटिंग हुई है ये भी इंडिया के इनिशिएटिव हुई है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक सिंसियरिटी का सवाल है, पीस के ख्वाहिश का सवाल है, भारत ही हमेशा, इंडिया ही हमेशा उस पर पहल करता है। और वहां से वो पहल नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वहां के आर्मी का, वहां के आर्म फोर्सेस का और वहां के जो हुकूमत है जो कि वाकई हुकूमत करती है, उनके इंटरेस्ट अलग हैं। और मैं समझता हूं कि वहां की कोई अस्मिता नहीं रह जाएगी फौज की अगर इंडिया और पाकिस्तान में अच्छे संबंध हो जाएंगे। कहीं ये डिरेल करना उनकी एक आदत बन गई है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है, उनके एग्जिस्टेंस का मामला है। तो बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन बात करने के बाद वो मुकर जाते हैं और उस बात पर वो अमल नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि पीस चाहते ही नहीं। वाकई पीस नहीं चाहते मीर साहब? ये दीपक, ये इस चीज को, ये जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने इंडिया से बताया है, यही चीज है कि जो एक दूसरे को हमें दूर लेके जाती है, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक टोटली आप कह लें कि जहां हमने एक पॉजिटिव पे जाना है, आप एक पॉजिटिव नोट से शुरू होते हैं और ये साहब आते हैं और कहते हैं हम चाहते ही नहीं है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, ये ताली दो हाथ से बजती है, दो हाथ से बजेगी और बजनी चाहिए। हमने इस एटीट्यूड को लेकर चलना है। अगर हम इसी को यहीं डिसमिस कर देंगे कि नहीं जी हम चाहते ही नहीं है, तो देन व्हाई आर वी टॉकिंग? पाकिस्तान इंडिया के इख्तलाफात यकीनन हैं, शुरू से हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, सीरियस हैं, मगर उस किस्म के डिफरेंसेस जो है वो हर जगह होते हैं। अब ईरान और अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं कहना चाहिए, 6 कंट्रीज, 6 बिग पावर्स एंड ईरान, उनकी नीयत थी कि उन्होंने कोई वे आउट निकालना है, तो उन्होंने निकाल लिया, जिसका कि इम्पेक्ट पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे, इकॉनमी पे और बहुत से एस्पेक्ट पे होगा। तो जो इसलिए दोनों ये जो है, अब जब हम आपस में बात करते हैं वहाँ पे भी अगर हम इस तरह इतने अग्रेसिव होके गुफ्तगू करेंगे जिस तरह से अभी एक दोस्त इंडिया से कर रहे थे। दीपक, आप क्या कहेंगे कि जैसे सबर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वहां से एक टेबल टॉक के ऊपर या डिस्कशन के ऊपर अगर हम एक एग्रेशन और एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखें, वेदर हियर और वेदर इन इंडिया, डू यू थिंक ये फिर हमें किसी मीनिंगफुल डायलॉग पे चल सकते हैं? क्या कहेंगे आप? मीर साहब, ऊफा में कोई एग्रेशन नहीं था। एग्रेशन सरताज अजीज साहब में पैदा हो गया पाकिस्तान जाने के बाद। मुझे बताइए कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? इंडिया ने मैच्योर्ड एटीट्यूड शो किया आपके डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे। मैंने खुद ने सवाल पूछा था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर से कि आप डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम भारत पर गिराने की धमकी दी है, आपको क्या कहना है? क्यों जी? उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। अगर वो चाहते वो भी कोई करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए, डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाते हुए सवाल को टाला। मुझे बताइए कि अगर ऊफा में नवाज शरीफ मिलने वाले हैं तो आपके डिफेंस मिनिस्टर को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है? मैं आपसे जवाब लूंगा, श्रीकांत शर्मा जी के पास भी चलूंगा, वो काफी देर से इस डिस्कशन को सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, उस पर सत्ताधारी पार्टी क्या सोचती है इस ब्रेक के बाद? आप ये कहते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इनको कोई वही आई कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? मैं तो कहता हूं और हम सारे यहां कहते हैं ये तो पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, बिकॉज पाकिस्तान हैज कम फॉरवर्ड टू टॉक टू देम। हमारा प्राइम मिनिस्टर को ओब्लाइज नहीं है कि जाके बात करें, हाँ जी नहीं, हाँ हम बात करेंगे। क्यों जी, आप मुझे बताएं। ये सब ऐसे हुआ ये है कि इतना प्रेशर आ गया था कि जो ये बात कर रहे थे, देखे ना, बीबीसी ने इतना बड़ा क्लेम किया है, अभी तक चले अगर एमक्यूएम नहीं गई तो क्या भारत की हुकूमत उनके खिलाफ शू किया है डेफामेशन का? इनके ऊपर पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आ रहा है। जो इल्जाम हम पे ये लगाते थे दहशतगर्दी के, एक एक इल्जाम इन पे साबित हुआ और उन पे ऊपर जब साबित हुआ तो उसके बाद इनको लेने के देने पड़ गए। अब इनकी पोजीशन पूरी दुनिया में खराब हो गई थी। अब ये बार बार जो ये चेहरा दिखाते थे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ हम दोस्ताना तलका चाहते हैं, आज से 1 महीना पहले यही मोदी सरकार ने क्या बयान दिया कि हाँ हमने बांग्लादेश बनाया, क्या वो बयान हमने दिया था? दूसरी बात गुजारिश ये है कि अभी भी वो कहते हैं, पंजाबी में इनको शायद समझ आ जाए कि डुल्ले पैरों का कुछ नहीं बिगड़े। चले एक हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद
आपके सामने वापस आते हैं और विल जॉइन अप विद इंडिया with more IPSAT conversations. Stay with us.